नमस्कार, मैं उसिता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने का फैसला किया। इसके अपमान या फिर बाधा पर सजा का प्रावधान होगा। अब इससे पहले गाया जाएगा। स्कूलों में बढ़ावा, सरकारी आयोजनों में अनिवार्य उपयोग और आधिकारिक प्रोटोकॉल्स भी जारी किए गए। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गॉर्ड ने बताया कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में 20.5 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करेगी, जिसमें टेक, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा सेक्टर शामिल है। 12 कंपनियों ने अकेले 1.1 अरब डॉलर की घोषणा की। यह निवेश दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा और रोजगार बढ़ाएगा। पेरिस में आयोजित रोड शो में भारत के स्टार्टअप और यूनिवर्सिटीज को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने की पहल की गई। भारत इनोवेट्स 2026 समिट नीस में होगी, जिसमें डीप टेक, एआई, बायोटेक, स्पेस जैसे 13 क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। उद्देश्य लैब इनोवेशन और बाजार तक पहुंचाना और विदेशी निवेश आकर्षित करना है। भारत में डीफेक और एआई कंटेंट बढ़ने से ऑनलाइन ब्लॉकिंग ऑर्डर तेजी से बढ़े। 2023 में 6000, 2024 में 12600, 2025 में 24300 तक पहुंच गए। ज्यादातर कार्रवाई एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हुई। सरकार आईटी एक्ट के तहत तेजी से कंटेंट ब्लॉक कर रही और अधिकार बढ़ाने पर विचार कर रही। कांग्रेस ने तमिलनाडु में और उसके प्रमुख विजय को सरकार गठन के लिए समर्थन देने का ऐलान किया, बशर्ते कोई सांप्रदायिक ताकत गठबंधन में ना हो। डीएमके ने इस कदम को पीठ में छुरा घोंपना बताया। टीवीके ने 108 सीटें जीत करके बढ़त बनाई है और अब सरकार बनाने की कोशिश में है। रूपा गांगुली ने 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव में सोनपुर दक्षिण सीट से बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बीच टीएमसी कमजोर रही। महाभारत में द्रौपदी की भूमिका निभा करके प्रसिद्ध हुई रूपा राजनीति में प्रमुख चेहरा है। भाजपा में 2015 से सक्रिय रहते हुए वे मुख्यमंत्री पद की दावेदार मानी जा रही। बंगाल में 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भाजपा सरकार के शपथ समारोह की घोषणा हुई, जबकि ममता बनर्जी की सुरक्षा में बदलाव किया गया। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने सरकार बनाने का दावा किया और कांग्रेस ने समर्थन दिया। बंगाल में हिंसा और राजनीतिक तनाव भी बढ़ा। आईपीएल 2026 का फाइनल अब बेंगलुरु की जगह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 31 मई को होगा। प्लेऑफ मैच धर्मशाला और न्यू चंडीगढ़ में खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने प्रोटोकॉल विवाद के चलते वेन्यू बदला। पंजाब किंग्स टेबल टॉप पर है, जबकि सीएसके और डीसी प्लेऑफ की दौड़ में बने हुए हैं। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास और अमृतसर आर्मी कैंप के बाहर आईईडी और ग्रेनेड धमाके हुए। हालांकि कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। जांच में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के शामिल होने की आशंका जताई गई। पंजाब डीजीपी ने टाइमर रिमोट से ब्लास्ट की बात कही, जबकि सीएम ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया, जिसे राज्य में हाई अलर्ट जारी है। सोने और चांदी के दाम में आज तेज बढ़ोतरी हुई। सोना 3000 बढ़कर 1,51,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जबकि चांदी 6000 बढ़ के 2,46,000 रुपए किलो है। इस साल सोना 18,000 और चांदी 16,000 महंगी हुई। क्लास मुजफ्फर सांगली में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुई है। आरोप है कि उन्होंने फिल्म प्रोजेक्ट के नाम पर 25 लाख रुपए लिए और वापस नहीं किए। टोल प्लाजा पर विवाद में जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप है। शिकायतकर्ता विज्ञान मान्य ने धोखाधड़ी बताई। छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान में आंधी बारिश का दौर जारी है। कई जगह जल भराव, ओले और तेज हवाओं से नुकसान हुआ। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। बिहार में सामान्य से 182% अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई। अगले दिनों भी कई राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। वित्त मंत्रालय ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर को मजबूत मुनाफे, रिकॉर्ड कम एनपीएफ और तेजी से बढ़ते कर्ज के कारण सुनहरा दौर बताया। वहीं मैकिन्जी ने चेतावनी दी है कि घटते मार्जिन, बढ़ती लागत, जमा महंगा होना और रिटेल लोन एनपीए बढ़ने से भविष्य में मुनाफे पर दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने को लेकर के 14 सूत्रीय समझौते पर बातचीत तेज हो गई है। इसमें 48 घंटे में सीज फायर संभव है। ईरान अस्थायी रूप से न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक सकता है। बदले में अमेरिका प्रतिबंधों में ढील और संपत्तियां लौटाएगा। होर्मुज और वार्ता अवधि प्रमुख विवाद है। भारत सरकार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 5 नए स्क्वाड्रन खरीदने की तैयारी कर रही। रूस से बातचीत की प्रगति हुई है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक लक्ष्य भेद सकता है और मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट को रोकने में सक्षम है। भारत की वायु रक्षा क्षमता और मजबूत होगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने आईपैक से करार तोड़ दिया है। फंड की कमी बताई है। आईपैक ने टीएमसी और डीएमके के लिए काम किया था, लेकिन हाल के चुनाव में प्रदर्शन कमजोर रहा। कानूनी और डेटा सुरक्षा चिंताओं के कारण सपा ने नई कंसल्टेंसी अपनाई, कंपनी बदल ली।
पीएनबी का चौथा तिमाही मुनाफा 14% बढ़कर के 5,225 करोड़ हो गया। पूरे साल का मुनाफा भी बढ़ा। बैंक ने 3 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड की घोषणा की। हालांकि युद्ध ब्याज आय 4% तक घटी। एनपीए में सुधार हुआ है और सीएसए रेशियो बढ़ा। कुल कारोबार और लोन दोनों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग यानी कि जेएसी ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। छात्र jcresults.com पर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर के रिजल्ट देख सकते हैं। तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी हुआ। वेबसाइट के अलावा एसएमएस और डिजी लॉकर से भी मार्कशीट डाउनलोड किया जा सकता है। पीएम किसान योजना में अब तक 22 किस्तों में 4,28,000 करोड़ ट्रांसफर हुए हैं। सरकार ने महिला किसानों को 1,10,000 करोड़ दिए। 23वीं किस्त जून जुलाई 2026 में संभावित है। नए पंजीकरण के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। ईकेवाईसी और दस्तावेज अपडेट जरूरी है। कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर के 37 करने की मंजूरी दी है। इसके लिए कानून में संशोधन होगा और बिल संसद में पेश किया जाएगा। अभी 2 पद खाली है और आने वाले महीनों में और रिक्तियां होंगी। कोर्ट ने 92,000 से अधिक केस लंबित है। सरकार नया पब्लिक वाईफाई सिस्टम लाने की तैयारी कर रही, जिसमें पूरे देश में एक ही ओटीपी या फिर पासवर्ड से लॉगिन संभव होगा। ट्राई ने सुझाव मांगे हैं। इससे सुरक्षित डिजिट पेमेंट, आसान कनेक्टिविटी और कम डेटा दबाव मिलेगा। विज्ञापन और सब्सिडी मॉडल से इसे व्यावसायिक रूप दिया जाएगा। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विनेश फोगाट को डॉप्स टेस्ट में शामिल न होने पर नोटिस भेजा। उन्होंने व्यस्तता और यात्रा का कारण बताया। नियम के उल्लंघन पर चेतावनी दी गई है। बार बार गलती पर 2 साल का बैन लग सकता है। उन्होंने पहले कुश्ती से संन्यास लेकर के वापसी की थी। भाजपा जल्द पश्चिम बंगाल में विधायक दल की बैठक कर नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार शुभेंदु अधिकारी को नेता चुना जा सकता है। पार्टी ने राज्य में 207 सीटें जीत करके टीएमसी को हराया। अधिकारी ने जनता को विकास और जनसेवा का भरोसा दिया। होंडा 22 मई को सिटी पैकलिफ्ट और JR-B हाइब्रिड लॉन्च करेगी। सिटी में नया डिजाइन, बेहतर फीचर्स और हाइब्रिड विकल्प मिलेगा। कीमत 12.5 से 20.5 लाख। JR-B एक प्रीमियम SUV होगी जिसमें आधुनिक फीचर्स और हाइब्रिड इंजन होगा। कीमत करीब 40 लाख रुपए होगी। इनका मुकाबला वर्ना, स्लाविया और कोडियक से होगा। मेघालय सरकार ने ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सरकार ने निचली अदालत के बेल ऑर्डर को रद्द करने की मांग की। हाईकोर्ट ने सोनम को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तय की है। अन्य आरोपियों की जमानत पर फैसला सुरक्षित है। पोस्ट ऑफिस और IPPB में नए आयकर नियम 2026 के तहत अब सभी वित्तीय लेन देन जैसे जमा, निकासी, खाता खोलना और निवेश के लिए पैन कार्ड अनिवार्य हो गया। फॉर्म 15G और 15H को मिलाकर के नया फॉर्म 121 बनाया गया है। साथ ही बिना पैन कार्ड ट्रांजैक्शन संभव नहीं होगा। सीबीआई ने डीएसपी ब्रजमोहन मीना और उनकी पत्नी पर 98.33 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि 2021 से 24 के दौरान उनकी संपत्ति ज्ञात आय से 87% अधिक पाई गई है। पहले यह रिश्वतखोरी मामले की जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरधार्मिक विवाह के कारण पारसी महिलाओं का धार्मिक बहिष्कार प्रथम दृश्यता भेदभावपूर्ण है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 25(1) के तहत अंतकरण का अधिकार जन्मजात है और विवाह से छीना नहीं जा सकता। पीठ ने इसे महिलाओं के विरुद्ध चयनात्मक और असमान व्यवहार बताया। मुंबई क्राइम्स ब्रांच ने दाऊद के सहयोगी सलीम डोला की हिरासत के लिए NDPS अदालत में प्रोडक्शन वारंट की मांग की। एनसीबी की हिरासत 8 मई तक है। सांगली, मैसूरू, तेलंगाना और 4 किलो एमडी ड्रग्स मामले में पूछताछ कर बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा की योजना है। कंगना रनौत ने अपनी नई फिल्म भारत भाग्य विधाता का ऐलान किया है, जो 12 जून को रिलीज होगी। यह 2008 मुंबई हमलों पर आधारित है। उसी दिन दिलजीत दोसांझ की इम्तियाज अली निर्देशित फिल्म मैं वापस आऊंगा भी रिलीज होगी, जिससे बॉक्स ऑफिस पर टक्कर होगी। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था, जिनके नाम है कृष्णा कुमार रॉय, निधिनाथ, दीपक कुमार, रत्नेश कुमार, रंजीत कुमार, वीरेंद्र कुमार, बाबूलाल मरांडी, रूपेश कुमार, संजीव कुमार, संजय कुमार शर्मा, अरविंद चौधरी, त्रिलोकी चौहान, असलम राही और सुनील राव। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है कि आपके इलाके में अब भी बिजली और पानी की समस्या है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।